अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। अगर मैं पिछले 1 डेढ़ 2 साल देखूँ तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आई और ये बहुत पॉजिटिव होता है। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए बहुत पॉजिटिव होता है, जो बिल्डर्स हैं उनके लिए पॉजिटिव होता है, जो अपना घर बना रहे हैं उनके लिए पॉजिटिव होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का रुके रहने का मतलब स्टेबिलिटी का मतलब कि आपके जो आपने BOQs बनाए हैं, जो आपने एक एस्टिमेट लगाया है, उसी एस्टिमेट में आपका घर मुकम्मल हो जाएगा। ये बड़ी पॉजिटिव एक फैक्टर था। लोगों के घर कंप्लीट हो रहे थे, बीच में रुक नहीं रहे थे, जिन्होंने बजटिंग की हुई थी। ऑब्वियसली जो बजटिंग के बगैर करते हैं उन्हें कहीं ना कहीं ब्रेक्स देनी पड़ती है, उन्हें स्ट्रैटेजाइज करना पड़ता है, उन्हें प्लान करना पड़ता है और प्लान करके वो अपनी कॉस्ट को मैनेज करते हैं, लेकिन बीच बीच में रोक लेते हैं। वो लोग जिनके पास पैसे थे, जिन्होंने प्लान किया हुआ था, उन्होंने घर एक फ्लो में शुरू किया और कंप्लीट कर दिया। अब मेरा ख्याल है सिचुएशन थोड़ी सी चेंज होने लगी है। आपको बताना, आपको समझाना ज़रूरी है। जो घर शुरू करने जा रहे हैं, जो अभी सोच रहे हैं, जिनके पास पैसे इकट्ठे हो गए हैं और वो सोच रहे हैं कि नहीं अभी थोड़ा वेट करते हैं, 2 महीने बाद शुरू कर देंगे, 3 महीने बाद शुरू कर देंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम प्लानिंग अच्छे से कर लें, उस पर वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाना शुरू कर देते हैं प्लानिंग पे। तो उनके लिए और उन लोगों के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि अब प्राइसेस ऊपर जाएंगी। प्राइसेस क्यों ऊपर जाएंगी, कोई 2-4 मैं रीजंस बता देता हूँ। इनर फीलिंग है मेरी कि लोग इस वक्त कॉन्ट्रैक्टर्स खासकर नुकसान कर रहे हैं, या बेईमानी कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं, बिकॉज़ मार्केट में इतने घर नहीं हैं, रिलेटिवली रिसेशन है। उसमें जब ज़्यादा घर नहीं बन रहे होते तो आप चाहते हैं कि हमारा काम चलता रहे और आप बहुत थिन मार्जिन पे बिज़नेस करना शुरू कर देते हैं। जब आप थिन मार्जिन पे बिज़नेस करना शुरू कर देते हैं तो फिर थोड़ी सी इन्फ्लेशन, थोड़ा सा झटका और आपकी सारे मार्जिन इरोड हो जाते हैं और आप लॉस में आ जाते हैं। या एक दूसरी स्ट्रैटेजी भी कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स की होती है मार्केट में कि वो वैसे बेईमानी करते हैं, उन्होंने प्लान किया होता है बेईमानी करने का या वो चीज़ ना डालने का। वो शुरू में कॉस्ट कम देते हैं और उसमें अपना मार्जिन एक उन्होंने बिल्ड किया हुआ होता है और फिर वो लड़ाई झगड़े और वो सारी चीज़ें चलते हुए वो आपका घर कंप्लीट कर देते हैं। इस सिचुएशन में मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि वो ठेकेदार जिन्होंने सही से घर बनाना है, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल नाउ, क्योंकि अब नुकसान लोग नहीं करेंगे। इसका मतलब है आप सब लोग अपनी प्राइसेस थोड़ी थोड़ी बढ़ाएंगे और आगे ये भी डर है कि इन्फ्लेशन दोबारा से अपना पार्ट जो रोल है वो प्ले करना शुरू कर दे। अब जब इन्फ्लेशन अपना रोल प्ले करना शुरू कर देगी तो चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाएंगी और कॉन्ट्रैक्टर्स ने अगर लमसम कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो उन्हें महंगा पड़ेगा। हाँ, क्लाइंट्स अगर इस वक्त लमसम कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, लेकिन वो लोग जो अभी प्लान करने का सोच रहे हैं, और देखिए आप प्लानिंग पे ज़रूर टाइम लगाएं। मैं अपनी अमूमन वीडियोज़ में कहता हूँ कि आप प्लानिंग पे टाइम लगाएं, लेकिन प्लानिंग पे टाइम लगाने का ये मतलब नहीं है कि आप दिन में 1 घंटा दें प्लानिंग का और अगले 6 साल प्लानिंग करते रहें। अगर आपने प्लानिंग पे ज़्यादा टाइम लगाना है तो आप नंबर ऑफ़ आवर्स इन अ डे ज़्यादा कर दें। अदरवाइज़ अगर आप नहीं कर सकते नंबर ऑफ़ आवर्स इन अ डे ज़्यादा, तो फिर आपको रिलेटिवली कम प्लानिंग से चलना पड़ेगा। अब आपको घर को स्टार्ट करना है, बिकॉज़ एक तो मेरा अपना ख्याल है कि अब दोबारा से हमारी करेंसी थोड़ी सी डीवैल्यू कुछ अर्से रुकी रहती है, फिर उसके बाद डीवैल्यू होना शुरू हो जाती है और फिर एक यकदम, अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखें तो एक यकदम बहुत बड़ा जंप होता है जिसमें एक नुकसान हो जाता है उन लोगों का जो घर बना रहे होते हैं कि चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं। साथ में एक और फैक्टर जिसकी वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ वो है रेंटल रिटर्न। आप अगर मार्केट में देखें तो इस वक्त रेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले रेंट में भी अगर होता था एक घर का 60,000, तो अब वही रेंट 90,000 हो गया है, या 60-65 से 90 पे जंप कर गया, यानी कि 1.5 गुना रेंट बढ़ गया है। इसका मतलब है कि ये एक्टिविटी दोबारा शुरू होनी चाहिए। जब आपको रिटर्न अच्छा मिलना शुरू हो जाए आपके किसी भी इन्वेस्टमेंट पे, तो आप उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि उसकी तरफ लोग आना शुरू करते हैं। जब लोग उधर आना शुरू करेंगे तो थोड़ी सी डिमांड बढ़ेगी, घरों की डिमांड बढ़ेगी, तो लोग जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो कोशिश करेंगे कि हम अपने लॉसेस को ख़त्म करें, बल्कि हम दोबारा से प्रॉफिट में आएँ। और साथ में
आपकी बिल्डिंग मटेरियल की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस ऊपर जाएंगी, और साथ में इन्फ्लेशन का फैक्टर कह रहा हूँ कि वो भी आएगा कि हमारी करेंसी थोड़ी थोड़ी डिवैल्यू होगी और उसकी वजह से चीज़ें महंगी होती जाएंगी। तो मार्जिन्स, साथ में डिमांड, प्राइसेस, ये सब चीज़ें जब इम्पैक्ट डालेंगी तो घरों की प्राइसेस या घरों की कंस्ट्रक्शन महंगी होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए बी केयरफुल, अब ज़्यादा लेट ना करें। अगर आप घर बनाने का सोच रहे हैं तो ये वैसे भी अच्छा सीज़न है। इसमें जो बड़े घर खास कर बनाते हैं वो अगली बारिशों से पहले पहले अपना ग्रे स्ट्रक्चर और पार्शियल फिनिशिंग कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, शायद घर अपना कंप्लीट ना कर सके, मैं बड़े घर की बात कर रहा हूँ। अगर आपका छोटा घर है तो वो तो कंप्लीट ही हो जाएगा अगली बारिशों से पहले। तो ये सोचते हुए आप अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें और अपने घर को तेज़ी से बनाना शुरू करें। अदरवाइज़ ये वो वाला फैक्टर, वो वाला फिनोमेना जो हमारे मुल्क में बहुत दफ़ा आता है कि आपने एक बजट रखा होता है कि इतने में मैं घर बनाऊंगा और पता चलता है वो बजट बिल्कुल आउट हो गया है और आप घर बना ही नहीं सके। उससे परहेज़ करें और उस फेज़ में ना जाएं। घर को शुरू करें, घर को कंस्ट्रक्ट करें, घर को कंप्लीट करें और ख़ुद रहना है, ख़ुद रहना शुरू कर दें। रेंट पे देना है, अच्छी रेंटल वैल्यू लेना शुरू कर दें, क्योंकि अब रेंटल वैल्यू या रेंटल परसेंटेज बहुत अच्छी हो गई है। पहले इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाई था। एक ये भी डिमांड का फैक्टर इस पर डेफिनेटली आएगा कि पहले आपको बैंक्स बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे थे, अब बैंक्स आपको अच्छा रिटर्न नहीं दे रहे, जबकि आपको रेंटल रिटर्न बेहतर मिलना शुरू हो गया है। तो ये डिफरेंस बहुत कम हो गया है। देखिए, अगर आपको 1-2% बैंक से कम भी मिलता है इन टर्म्स ऑफ रेंटल रिटर्न, तो आपकी जो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन हो रही होती है वो वहाँ पैसे की एप्रिसिएशन नहीं हो रही होती, वो तो डेप्रिसिएट कर रहा होता है। आपका बिल्डिंग मटेरियल महंगा हो रहा होता है तो इसका मतलब है कंस्ट्रक्शन जो आपकी है वो महंगी होती जा रही है। अगर आपकी रियल इस्टेट महंगी हो रही है तो आपको प्लॉट के मद में वो फ़ायदा हो रहा है। हाँ, अगर आप ये कहें कि पिछले 2-3 साल, शायद 3-1 साल, उसमें प्रॉपर्टी बिल्कुल स्टैग्नेटेड रही है, प्रॉपर्टी नहीं बढ़ी, कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में बढ़ी है, बाकी हर जगह पे प्रॉपर्टी नहीं बढ़ी, तो उस सूरत में आप ये अब दोबारा एक साइकिल आ सकता है, साल बाद आए, 6 महीने बाद आए, 2 साल बाद आए, जब प्रॉपर्टी दोबारा बढ़नी शुरू हो जाएगी और आपको ये रेंटल रिटर्न के साथ साथ वो वाला भी कैपिटल गेन भी आपको मिलता जाएगा। इसलिए नाउ इट्स ए गुड इन्वेस्टमेंट। आप घर बना के खुद शिफ्ट होना है, खुद शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि अदरवाइज़ आपको रेंट ज़्यादा देना पड़ेगा। दूसरे केस में आप ये कर सकते हैं कि आप घर बना के रेंट पे दे दें, उस सूरत में भी आपको बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं। और घर बना के बेचने वाला बिज़नेस, उस पर मैं एक अलहदा वीडियो करूँगा, अलहदा से बात करूँगा। आज के लिए सिर्फ आपको इतना बताना चाहता था। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।